दोस्तों, आज की इस वीडियो का शुरुआत एक ऐसे शॉकिंग चीज से करते हैं जिसको सुन के आप एकदम हैरान हो जाओगे। और वो चीज है पवन सिंह और चिराग पासवान से रिलेटेड। जानते हो हुआ क्या? आपको काराकाट वाला मामला तो पता ही होगा। आरके सिंह भी आरा से चुनाव हार गए, ये भी जान रहे होंगे। और भरे कैमरा के सामने पॉडकास्ट में चिराग पासवान ने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि हाँ, पवन सिंह वाले मैटर में हम लोगों से गलती हुआ। और क्या कहा आप खुद सुन लो। Lost Upendra Kushwahaji's seat because Pawan Singh contested separately, you know. So it was because of our mistake only. I'll call this a mistake. You know, we could have managed it well. You know. अरे इतना ही नहीं दोस्त, पुराने वाला कवर फोटो और प्रोफाइल फोटो लगाने के बाद पुराना वाला जलवा भी शुरू हो गया। और प्रियंका चोपड़ा, हाँ, यही वाली प्रियंका चोपड़ा जो है वो लॉलीपॉप गाने पे डांस करते हुए स्पॉट हुई। अरे भैया, आप खुद देखो ना, इंडिया के टॉप यूट्यूबर बात कर रहे हैं लॉलीपॉप गाने पे, कैसे पूरा अंबानी का गेस्ट झूम गया। वही चीजें जो हर बारात में होती। असली मूड तो भोजपुरी गानों से ही बनता है। चलो, पवन सिंह के बारे में आपको इतना सारा चीज दिखा दी, अब एक सवाल का जवाब दो। आपको नेता पवन सिंह का भी पावर दिखाए और अभिनेता पवन सिंह का भी पावर दिखाए, आपको कौन से पसंद है? ये नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, नेता पवन सिंह या फिर अभिनेता पवन सिंह। चलिए दोस्त, अब दिखाते हैं खेसारी लाल यादव को। वाह वाह वाह, कितना खुशी का बात है ना। ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से खेसारी लाल यादव का गाना आ गया। हाँ, खेसारी लाल यादव के फैन जो है एकदम तगड़ा वाला खुश हैं कि चलो, अब लगता है ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से कॉम्प्रोमाइज हो गया और अब खेसारी लाल यादव का रेल बना देगा बोलबम में गाना, और अब बहुत अच्छे से गाना आएगा। लेकिन ये आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब जितने लोग खेसारी लाल यादव के रियल वाले फैन हैं, उनको ये बात पता है कि खेसारी लाल यादव को 200 गाना जो है वो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन को देना था। ये तो आप बात जानबे करते हैं। और खेसारी लाल यादव बस इसी बात का लड़ाई लड़ रहे थे कि हमको गलत तरीके से साइन करा लिया गया है, पैसा हमको नहीं दिया गया है, इसलिए हम ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन को अब गाना नहीं देंगे। खेसारी लाल यादव जो है लोअर कोर्ट में भी लड़े, हाई कोर्ट में भी लड़े और सुप्रीम कोर्ट में भी लड़े, और अब सब जगह का न्यूज खत्म हो गया और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के साथ गाना आया। इसका क्या मतलब हुआ कि सुलह हो गया? नहीं, खेसारी लाल यादव घुटने टेक दिए ग्लोबल म्यूजिक के सामने, और अब ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के साथ पूरा गाना कंप्लीट करना होगा और तब वो एग्रीमेंट से बाहर निकल जाएंगे। खैर, जल्दी जल्दी इस बलाई को गाना दे के हटाइए यार, और आप फिर से ट्रेंडिंग सेक्शन का चक्का जाम कीजिए। 200 गाना फटाफट गा के हटाइए इसको जल्दी से। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सम्राट चौधरी के बारे में। भाई साहब, लालू प्रसाद यादव पे क्या बड़ा और क्या हैरान कर देने वाला आरोप लगाया है। ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं, भाषण सुनिए इनका। अपराधी का नेतृत्व करने वाला कोई नेता है, उसका नाम सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद है, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। इस प्रदेश में गुंडागर्दी कराने वाला नेता, भ्रष्टाचार के प्रतीक, इस लोकतंत्र के हत्या करने वाला कोई नेता है, वो लालू प्रसाद है। चलिए दोस्त, अब हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि इस वीडियो में आप कुछ अलग नजर आ रहा है क्या? ये दादाजी का पहनावा ओढ़ावा गलत है क्या? नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। लेकिन जीटी मॉल वाले को ये बहुत गलत लगा और इनको मॉल में नहीं घुसने दिया गया। हुआ क्या, हम आपको बताते हैं। ये दादाजी अपने बच्चे के साथ मॉल में गए थे फिल्म देखने। अब होता यह है कि दादाजी ने टिकट भी लिया था और अपने बच्चे के लिए भी टिकट लिया था, लेकिन जैसे मॉल के अंदर घुसते हैं तब तक गार्ड रोक लेता है कि हैं, ये कौन कपड़ा है रे? ना 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 ना, गरीब लोग के लिए मॉल नहीं है, हट जाओ। और फिर क्या था, दादाजी के साथ जो लड़का था वो भी बहुत ब्रिलियंट माइंड का था, वीडियो बनाता है और डाल देता है सोशल मीडिया पे। और फिर क्या था, जम के विरोध। अब देखिए, विरोध से तो अच्छे अच्छे ठंडा जाते हैं। कुछ ही घंटे के बाद फोटो आया जिसमें उसी दादाजी को माला पहना के और धोती कुर्ता में ही मॉल के अंदर एकदम राजा की तरह ले जाया गया। और ये होता है सोशल मीडिया का पावर। तो आपके साथ भी अगर कुछ गलत हो तो आप जरूर वीडियो बनाइए और उसको सोशल मीडिया पे डालिए। अगर कोई देखने वाला नहीं है, आपका फॉलोअर कम है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको सेव करके रख लीजिए। और आपके पास कभी भी कोई भी ऐसा सिचुएशन हो तो वो वीडियो बना के हमको भेजिए, हम जरूर जितना हमसे हो पाएगा उतने लोगों को जरूर दिखाएंगे। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मनीष कश्यप के बारे में। भाई साहब, इनका हालत तो बहुत ज्यादा बुरा हो गया है और इंटरनेट पे अब इनका दर्द दिल से उछल उछल के निकल रहा है। सुनिए मनीष कश्यप को। मैं यूट्यूब फेसबुक से जो है पार्टी ज्वाइन करने से पहले आराम से 10 लाख रुपया कम से कम मिनिमम कमाता था। पार्टी ज्वाइन करने के बाद 2 लाख रुपया भी नहीं कमा पा रहा हूँ। मेरे पास जो है स्टाफ्स है। इतना ही नहीं, जिस भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने फैंस का दिल तोड़ दिए, अपने दोस्तों से बगावत कर लिए, वो भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बाद, चुनाव खत्म होने के बाद इनको पूछ भी नहीं रहा है। विपक्षियों से तो बाद में लड़ना है, पहले तो अपनों से लड़ना है, ये चीज़ है। चुनाव जब तक था
तब तक मनीष कश्यप को पूछा जाता था, चुनाव खत्म, कहानी खत्म। अब दोस्तों पहले का तो नहीं पता, लेकिन अगर इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें मनीष कश्यप का जरूर नाम लिखा जाएगा, जिसमें यह लिखा होगा कि भाई साहब एक आदमी से कितने सारे लोग फायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी जम के फायदा उठाया, पूरा बिहार में उठाया, आसनसोल में उठाया और दिल्ली में भी उठाया फायदा मनीष कश्यप का। और इतना ही नहीं, जेल से निकलने के बाद जो मनीष कश्यप अपना वीडियो डाल के अपने चैनल पे करोड़ों रुपया कमा सकते थे, वो नेता बनने के लालच में बड़े बड़े नेशनल टेलीविजन पे बड़े बड़े रिपोर्टर्स को जाके इंटरव्यू देते थे और गोदियों में के गेल, खुदियों में के गेल। अब हालत ये हो गई। चलो दोस्त आगे बढ़ते और आपको दिखाते हैं अक्षराज सिंह का एक ऐसा शॉकिंग फोटो जिसको देख के लोग कह रहे हैं ओ भाई साहब ये क्या हुआ। नहीं नहीं, इनके लुक को देख के इस तरीके का प्रतिक्रिया तो लोग का होता है, ये नॉर्मल सी बात है। लेकिन अक्षराज सिंह ने जो फोटो डाला है उसमें उन्होंने कपड़ा पहना है, हाँ थोड़ा कम है लेकिन पहना है। और इसमें जिस ब्रांड का कपड़ा पहना है वो बहुत ज्यादा महंगा है और इसका छोटा छोटा कपड़ा जो है वो 30,000, 35,000, 40,000, 50,000 का आता है। और इन्होंने भी बता दिया बेटा जी हीरो से भी कम नहीं है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइन। चलिए दोस्त आगे बढ़ते और आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक बहुत ही तगड़ा फैसला। आपने देखा होगा किस तरीके से अंशुमान जो हैं वो हमारे देश के लिए शहीद हो गए और माँ बाप को रोने के अलावा कुछ नहीं मिला। बहू भी चली गई, जो सम्मान मिला था वो भी चला गया, सम्मान राशि भी चला गया और बेटा तो गया ही। मतलब माता पिता के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख ही दुख था। और इनके पापा ने सवाल उठाया था कि कुछ ऐसा संशोधन होना चाहिए जिससे माँ बाप का भी अपने बच्चों पे हक हो, और वो हक अब मिलने वाला है एमपी के लोगों को। क्या कहा एमपी के मुख्यमंत्री ने, आप खुद सुन लो। हमने तय किया है कि प्रदेश के किसी भी जवान के शहीद होने पर, क्योंकि आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि कई बार ये कष्ट घर में हमने देखा है, तो आपकी बार जो राशि दी जाएगी उस राशि में 50% पत्नी को और 50% राशि माता पिता को दी जाएगी। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्लेप पॉइंट के बारे में। इंडिया के टॉप यूट्यूबर है, हाँ, ये सब लोग एक साथ ही आते हैं। इन्होंने पवन सिंह के अंबानी वेडिंग में जाने पे रिएक्ट किया। क्या कहा आप खुद सुन लो। भोजपुरी कभी लगा नहीं था कि कैंटालूप खाने वाले लोग लॉलीपॉप लागेलू पे नाचेंगे। I know Justin song word for word, but this lollipop लागेलू, even without the lyrics, such a vibe. I love it. अब देखो वहां जो हुआ हो, लेकिन मानना पड़ेगा पवन सिंह ने नचाया तो बहुत तगड़े तरीके से था वहां के लोगों को, जितना सारे लोग वहां पे डांस कर रहे थे। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं और आपको एक ऐसा तगड़ा गुड न्यूज देते हैं जिसको सुनने के बाद आपका दिन ना बन जाए तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना। चलो इतना कॉन्फिडेंस के साथ एक गुड न्यूज सुनाते हैं, और वो गुड न्यूज ये है कि बिहार में जो पटना है वो मेट्रो सिटी बन गया है। और इन सब चीजों को देखते हुए बिहार में एक मॉल कंपनी जो है वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रही है और बिहार का सबसे बड़ा मॉल बनाने जा रही है, जो कि बिहार में इतना बड़ा लग्जरी सुविधा के साथ और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कोई मॉल अभी तक नहीं है। और आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देखिए, इस तरीके का मॉल होगा जो पूरे बिहार का सबसे बड़ा मॉल होगा और ये पटना में खुलेगा। बताइए ऐसा मॉल देखने का सपना जो है वो दिल्ली मुंबई कहां होता था और अब ये बिहार में खुल रहा है। बस ऐसे ही किसी तरीके से धीरे धीरे करके हमारा बिहार एकदम एक नंबर पे चला जाए। मतलब क्या बताएं हम, कितना खुशी है हमको। चलिए दोस्त आगे बढ़ते और बात करते हैं आपके फेवरेट क्रिएटर हार्दिक पांड्या के बारे में। आईपीएल से ही हल्ला उठ रहा था कि हाँ तलाक हो गया और फाइनली कल तलाक हो ही गया। इंस्टाग्राम पे नताशा ने एक पोस्ट किया, हार्दिक पांड्या ने एक पोस्ट किया और इसमें मोटा मोटी यही लिखा था कि हम लोग बहुत रिश्ता को बचाने का कोशिश किए, लेकिन हम लोगों का दूर हो जाना ही एक दूसरे के लिए फायदेमंद है। हालांकि इन दोनों का जो बेटा है उसका परवरिश जो है वो दोनों लोग मिलकर करेंगे। शादी का भी 4 साल भी बढ़िया से पूरा नहीं हुआ था और इन लोगों का फाइनली तलाक हो गया और ये तो है आजकल का रिश्ता। चलो दोस्त आगे बढ़ते और बात करते हैं मनी मिराज के बारे में। बिहार के बहुत बड़े कॉमेडी क्रिएटर हैं और साथ साथ मुस्लिम भी हैं। अभी जस्ट मुहर्रम खत्म हुआ है और उसमें ये वीडियो बना के डाले हैं वो। अब देखो इस वीडियो
बनाने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन इस वीडियो में ही पीछे एक लड़का इस तरीके का टी शर्ट पहना हुआ दिख रहा है और ये चीज देख के लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और लोग क्या है शुरू हो गए कमेंट में दे रे लाइक दे रे लाइक दे रे लाइक। खैर इस तरीके से टी शर्ट पहनना गलत है क्या, नीचे कमेंट में बताइएगा आप भी। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं एक वायरल वीडियो, लेकिन इसको समझने के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा और दिमाग लगाने के लिए इस वाले सेगमेंट को प्लीज पूरा देखिएगा, तब आप अपना कोई नैरेटिव बनाइएगा। हुआ ये कि मुजफ्फरनगर में पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी किया और बताया कि जितने भी कावड़ यात्रियों को सामान बेचने वाले लोग हैं वो अपने दुकान के सामने नाम लिखेंगे कि आपका रियल नाम क्या है। ऐसा नहीं कि कोई अब्दुल नाम का व्यक्ति है और वो वैष्णो ढाबा चला रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जैसे ही ये प्रेस नोट बाहर आया बहुत सारे लोग ऑफेंस हो गए, ज्यादातर मुस्लिम लोग, कि भाई इस तरीके से नहीं होना चाहिए, देश में विभाजन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दिस हो रहा है, डैट हो रहा है। बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगा, जितने भी सेकुलर लोग हैं उनको भी अच्छा नहीं लगा। इस चीज को देखते हुए अजीत भारती ने एक बहुत ही तगड़ा वायरल वीडियो बनाया। सोचिए कि आप कांवड़ लेकर शिव जी पर जल चढ़ाने जा रहे हो और आपने रास्ते में जिस दुकानदार से शिव ढाबा, भवानी फल भंडार, हनुमान पूजा घर से भोजन फल या पूजा सामग्री ली, वो शौच के बाद हाथ नहीं धोता। उसके कर्मचारी उसी किचन में भैंस काट कर बना रहे हैं, पूजा की धूप में मूत्र मिलाया गया हो। आपको बाद में ऐसा वीडियो मिले जिसमें कोई फल तोलने की तराजू में मूत्र त्याग रहा हो या जहां फलों पर थूका जा रहा हो, जूठा किया जा रहा हो। मुजफ्फरनगर पुलिस ने कांवड़ यात्रा मार्ग के सारे दुकानदारों को मालिक और कर्मचारियों का नाम बाहर लगाने को कहा है ताकि ऐसी स्थिति ना आए। चलो आपने दोनों पक्ष देखा, अब आप अपना नैरेटिव बनाओ कि क्या सही में सभी दुकानदारों को अपना ओरिजिनल नाम लिखना चाहिए या फिर नहीं। चलो दोस्त यहां तक वीडियो को देख लिए हैं तो एक लाइक तो कर ही सकते हैं, बाकी अगर आपके पास कोई न्यूज है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भेज दीजिए।